नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे अगर आपने मल्टीपल लोन लिए हुए हैं और आपके मल्टीपल लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए अगर आप मल्टीपल लोन की ईएमआई को डिफ़ॉल्ट कर चुके हो या फिर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को भी डिफ़ॉल्ट कर चुके हो। आज इस वीडियो में आपको हर एक जानकारी दी जाएगी कि क्या करेगा लोन ईएमआई डिफ़ॉल्ट करने पर बैंक एंड एनबीएफसी कॉल नहीं उठाने पर क्या-क्या होगा एंड अगर आप एड्रेस चेंज करते हो या मोबाइल नंबर बंद कर देते हो एंड रिकवरी एजेंट एंड ऑल आपको ये जानकारी सारी की सारी इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएँगे। बट 1-2 देखिए आप जो गलती करते हो, एक गलती करते हो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर जाने की। ये गलती आप मत कीजिएगा क्योंकि आपको व्हाट्सएप पर ऐसे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा एंड अगर आपका लोन छोटा है, 10-20 हज़ार रुपए का है तो फिर आपको व्हाट्सएप पर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको डायरेक्टली वेट करना है। ये एनबीएफसी और बैंक आपका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है? और अगर आपका इससे ज़्यादा का लोन अमाउंट है, तो आप ये वीडियो कंटिन्यू देखिएगा एंड जानकारी के लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। अब मल्टीपल लोन ऐप से डिफ़ॉल्ट हो तो सावधान। किसको सावधान रहना चाहिए और किसको नहीं रहना चाहिए, ये आपको आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा। देखिए, जब भी आप अपने लोन की ईएमआई को डिफ़ॉल्ट करते हो, तो उस समय पर आपको मल्टीपल कॉल भी आते हैं। ये रिकवरी एजेंट आपको हर 2 मिनट में, हर 10 मिनट में आपको मल्टीपल कॉल करेंगे। 500 कॉल कर देंगे, 200 कॉल कर देंगे और आपको परेशान करेंगे, टॉर्चर कर देंगे, जो कि इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती है। क्योंकि आपको बार-बार कॉल करना बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप बिज़ी होते हो या कोई वर्किंग होते हो, तो उसके बीच में भी आपको कॉल नहीं कर सकते हैं। बट ये बैंक एंड एनबीएफसी फिर भी ये आपकी बात नहीं सुनते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? एंड कॉल नहीं उठाने पर क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले जब भी आप अपने लोन की ईएमआई को डिफ़ॉल्ट करते हो एंड आपको कोई भी इश्यू हो सकता है। आपका बिज़नेस लॉस हो सकता है, आपने ट्रेडिंग में यूज़ किया हो पैसा या फिर अगर आपने अपने मेडिकल कोई इश्यू आपको आया है और आप अपने लोन की ईएमआई को कंटिन्यू नहीं रख पाते हो, तो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और रिकवरी एजेंट से कैसे आपको बचना है? सबसे पहले रिकवरी एजेंट से पहले आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपने मोबाइल में सेव करना पड़ेगा और इसके लिए आपको अपने मोबाइल ऐप जितने भी आपके लोन हैं, एनबीएफसी ऐप है या फिर बैंक है, उनको डिलीट कर दीजिएगा क्योंकि वहाँ से ही आपका डाटा ये जाएगा। और जो रिकवरी एजेंट है, रिकवरी एजेंट से कैसे बचना है? एंड कॉल नहीं उठाने पर क्या करना है? देखिए, आप एक ट्रू कॉलर का यूज़ कीजिए एंड जो स्पैम कॉलें होगी आपकी ब्लॉक हो जाएगी। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर और काफ़ी ज़्यादा हरास करते हैं, अगर आप मल्टीपल लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर चुके हो। अगर आप एक लोन से भी डिफ़ॉल्ट करते हो सिंगल ईएमआई तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा 10-20 कॉल पर डे के आ सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही ऑथेंटिक नहीं है। बट ऑथेंटिक कहाँ पर है? अगर आप कॉल पिक नहीं करते हो, आप कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हो और मैक्सिमम आप में से यही गलती करते हो। जब भी आप अपने लोन की ईएमआई को बाउंस करते हो, तो आपको उस समय पर अपने बैंक और अपने एनबीएफसी को इन्फॉर्म करना होता है और हर एक वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ और कहता भी हूँ कि आप इन्फॉर्म कीजिएगा। जब आप कॉल अटेंड नहीं करते हो, कॉल पिक नहीं करते हो एंड कंपनी को भी इन्फॉर्म नहीं करते हो तो वो कॉल करेंगे आपको और आपको टॉर्चर भी करेंगे। बट आप क्या करते हो? आप रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो, आप देखते जाते हो, मैसेज देखोगे बार-बार उनके और कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं, जी पेमेंट ही नहीं है हमारे पास। ये क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि पेमेंट ही नहीं है? ये तो नॉनसेंस वाली बातें हो गई ना, आपको मेरी बातें बुरी लगेगी, बट पेमेंट नहीं है, ये नॉनसेंस वाली बातें क्यों ऐसी होती है कि आपको बात करना नहीं आता है। जब आप पैसा यूज़ करते हो कहीं पर भी, बहुत से ऐसे भी केस देखने को मिलते हैं कि जिनको लोन सेक्शन लेटर के बारे में भी जानकारी नहीं है कि आपने लोन तो अप्लाई कर दिया है और लोन अप्लाई करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसा भी आ गया है, बट आपको लोन सेक्शन लेटर, लोन एग्रीमेंट और लोन स्टेटमेंट के बारे में जानकारी ही नहीं है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमें लोन का पैसा नहीं देना, ये बदतमीज़ी कर रहा है एंड ऑल ये कर रहा है। जब आप बैंक का पैसा यूज़ कर रहे हो एंड एनबीएफसी का पैसा यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये जानकारी पता होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपने लोन को अप्लाई करते हो, तो आपको लोन स्टेटमेंट, लोन एग्रीमेंट एंड लोन सेक्शन लेटर आपको आपके ईमेल में जाकर मिलता है। और जहाँ से आप अप्लाई करते हो, वहाँ से भी आपको स्टेटमेंट मिल जाती है। तो ये नॉर्मल सी है एंड सेंसिबल चीज़ें हैं, नॉर्मल सी। तो इसमें ज़्यादा आपको इधर-उधर भागने की भी आवश्यकता नहीं है और इतना आपको पता भी होना चाहिए, जानकारी भी आपको होनी चाहिए।
अब आपके देखिए सिविल स्कोर पर तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, इश्यू क्रिएट होता ही और सिविल स्कोर आपका खराब होता ही है। आप लोन की ईएमआई जब डिफ़ॉल्ट करते हो, 1 महीने से ज़्यादा अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो, तो रिकवरी एजेंट के साथ-साथ आपको रिमाइंडर नोटिस भी भेज सकते हैं। आपको डिमांड नोटिस आ सकता है, रिकॉल नोटिस आपके घर पर आ सकता है और ये किसी भी एनबीएफसी से और किसी भी बैंक से आपको मिल सकता है। और उसके बाद अगर आप 3 महीने तक ईएमआई को डिफ़ॉल्ट करते हो, तो उसके बाद आपको सेटलमेंट के ऑप्शन भी क्रिएट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जब आपका लोन एनपीए के अंतर्गत चला जाता है। और लोन सेटलमेंट कैसे करना है और क्या-क्या प्रोसेस है, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख लेना जाकर। कॉल नहीं उठाने से आप ट्रू कॉलर का यूज़ कर लो आराम से, कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई इश्यू नहीं है। व्हाट्सएप बंद कर दो, आपको कोई भी ऐसी बड़ी कॉल नहीं आने वाली है या कोई भी ऐसा इश्यू क्रिएट नहीं होने वाला है कि आप नंबर चेंज कर दोगे या नंबर बंद कर दोगे, आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन हो जाएगा। बट आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा और कंपनी को आप ड्राफ्ट भेजिए, जो भी आपको इश्यू क्रिएट हो रहे हैं, मेडिकल, बिज़नेस लॉस एंड अदर, तो इसके लिए आपको लीगल सपोर्ट लेना पड़ेगा या आप खुद से भी ये चीज़ें कर सकते हो अगर आपको जानकारी है और आप वीडियो देख रहे हो एंड तक। आपने मोबाइल एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया है, आपने ड्राफ्ट को भेज दिया है एंड उसके साथ अपने अपनी डिटेल को भेज दिया है। अब आपको उसके बाद क्या करना है? आपको अपने व्हाट्सएप को जो आपका लोन नंबर है लोन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप को बंद कर दो। और अगर आप चाहो तो आप नॉर्मल सा मोबाइल लेकर उसमें सिम कार्ड डाल दो क्योंकि आप मल्टीपल लोन डिफ़ॉल्ट कर चुके हो, तो 6 महीने, 1 साल तक तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे क्योंकि आपका या तो इनकम सोर्स नहीं होगा इस समय पर, जॉब नहीं होगी या बिज़नेस नहीं होगा या कहीं से पैसा आ रहा होगा, धीरे-धीरे आप स्टेप बाय स्टेप निकल जाओगे बाहर। ठीक है? अब लोन नहीं देने पर सिविल स्कोर पर असर पड़ता है, ये खराब होता है आपका और सिविल स्कोर सही भी हो जाता है। सिविल स्कोर का इश्यू कब क्रिएट होता है? अगर आपको कोई भी सेटलमेंट करना है, सेटलमेंट आप करोगे तो आपका सिविल बड़ी मुश्किल से इंप्रूव होगा और टाइम भी काफी ज्यादा लगेगा। तो उससे बेटर है अगर आप 6 महीने या 1 साल तक भी डिफॉल्ट करते हो तो अपने लोन को डायरेक्ट आप क्लोज कीजिएगा और एनओसी लेना कभी भी ना भूलें। और अगर कोई बैंक या कोई एनबीएफसी एनओसी देने को प्रोवाइड करने को मना करता है तो आप उनके खिलाफ आरबीआई में कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हो। अब लीगल एक्शन का डर लग रहा है, क्या करें? लोन की ईएमआई कैसे चुकानी पड़ेगी? अब लीगल एक्शन का डर किसको रहता है? अगर आपका ईसीएस बाउंस हो रहा है, बार बार हिट कर रहा है आपके बैंक अकाउंट में, तो आपको ईसीएस बाउंस कभी देखिए ईसीएस बाउंस का आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, लीगल एक्शन हो सकता है। आपको इससे कैसे बचना है? अगर आप बैंक को एंड एनबीएफसी को पहले ही इन्फॉर्म कर चुके होते हो एंड उनके नोटिस का टाइम टू टाइम रिस्पॉन्ड करते हो एंड आप कनेक्टिविटी भी रखते हो अपने बैंक एंड एनबीएफसी से, तो आपको कोई भी ऐसा लीगल एक्शन क्रिएट नहीं होगा। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड एंड एनबीएफसी में ये होता है। ठीक है? और लीगल एक्शन आपके ऊपर हो भी सकता है अगर आप 6 महीने, 8 महीने या 1 साल तक कुछ भी ना रिस्पॉन्ड करो। क्योंकि फिर 6 महीने के बाद आपका केस राइट ऑफ हो जाता है और लीगल एक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपको नोटिस आपके घर पर आ सकते हैं और आपको इसके लिए कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है। बट सभी के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी के केस का अलग-अलग इश्यू क्रिएट होता है। आपका लोन कितना है, कितनी अमाउंट है और आपने लोन की ईएमआई कितनी पे करी है। अगर आपने कुछ ईएमआई पे की है, तो आपको कोई भी लीगल एक्शन को से डरने की आवश्यकता नहीं है। बट जो लोन को आप रिसेंटली में डिफ़ॉल्ट करते हो एंड एक भी पैसा नहीं भरते हो, तो आपको इश्यू जल्दी ही क्रिएट हो जाता है और रिकवरी एजेंसी भी आपको बार-बार टॉर्चर करती है। अगर रिकवरी एजेंट आपके घर पर आता है, तो आपको ऑल डॉक्यूमेंट माँगने हैं कि आप सबसे पहले आप अपनी डिटेल भी उनसे पूछिए कि मेरा लोन कहाँ से है एंड कहाँ-कहाँ कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट पेंडिंग है, कितना पेड है और आपको ये जानकारी पता होना चाहिए। ठीक है? बाकी आपको कोई भी इश्यू क्रिएट ऐसा नहीं होगा और मल्टीपल लोन को अगर आपको सेटल करना है, तो इसके लिए आप हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम पर भी जा सकते हो और आपको जाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप खुद से भी कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर वीडियो देखते हो एंड उनको फॉलो करते हो, तो आप खुद से अपने लोन को सेटल कर सकते हो। आपको कहीं भी जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट एक सही मार्गदर्शन और एक सही गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है और ये वीडियो से बड़ी मुश्किल से मिल सकता है क्योंकि देखिए सबके केस का सॉल्यूशन एक जैसा नहीं होता है। बट आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप ईएमआई को क्यों नहीं भर पा रहे हो, ये आपको ही पता होगा। तो उसके हिसाब से आप अपने लोन को मैनेज कर सकते हो, लोन को सेटल कर सकते हो और लोन को क्लोज़ कर सकते हो। ठीक है? बाकी आराम से रहिए, टेंशन फ्री रहिए और बैंक एंड एनबीएफसी अगर आपको हरास करता है, तो आपको इसके लिए बैंक एंड एनबीएफसी के नोडल ऑफिसर में और ग्रीवियंस में आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी है एंड उसके बाद भी अगर आपको
रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आपको आरबीआई में जाकर और साइबर क्राइम में कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। बाकी आपको आराम से रहना है, रिलैक्स होकर रहना है। आप लोन डिफॉल्ट किए हैं, आप डिफॉल्टर नहीं हो, सिर्फ लोन डिफॉल्ट आपने किया हुआ है और आप आराम से इससे बाहर निकल जाओगे विद इन 6 मंथ टू 1 ईयर। बस आपको धीरे से शांति से काम लेना है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड ऐसे ही बने हुए रहिएगा, अपना प्यार देते हुए रहिएगा। थैंक यू।